तो मालदीव का भारत से पंगा लेना मालदीव की अर्थव्यवस्था को इस तरह से बिगाड़ देगा, इसे मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू ने सोचा भी नहीं था। क्योंकि मालदीव की अर्थव्यवस्था इस तरह से बिगड़ चुकी है कि उसके पास पीने का पानी तक नहीं है और वहाँ की जनता पीने के पानी के लिए तरस रही है। और हमने आपको पहले भी बताया था कि मोहम्मद मुइज़्ज़ू जिस तरह से चीन की ओर झुक रहे हैं, उनकी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। और हाल में एक खबर निकल कर आई कि मालदीव की जनता पीने के पानी के लिए बूंद बूंद को तरस रही है, जिसके लिए मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू को चीन के आगे गिड़गिड़ाना पड़ रहा है। आपको बता दें कि जब साल 2014 में इसी तरह मालदीव में पानी की कमी हुई थी, तो उस समय भारत ने मालदीव में लगभग 1200 टन पानी भेजकर मालदीव की जनता को बचाया था। लेकिन इस बार भारत मालदीव की बिल्कुल भी मदद नहीं करने वाला, क्योंकि मालदीव के राष्ट्रपति ने पहले ही भारत से अपने रिलेशन को खराब कर लिया है। आखिर पूरी अपडेट क्या है, इस वीडियो में समझते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भारत से पंगा लेने का मालदीव के ऊपर भारी पड़ रहा है। उसके लिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, वैसे वैसे मालदीव की अर्थव्यवस्था बिगड़ रही है। और इस समय तो मालदीव के हालात यह हो गए हैं कि वहाँ की जनता खाने और पीने के लिए तरस चुकी है। क्योंकि देखा जाए तो आज तक जिस देश ने चीन के साथ हाथ मिलाया है, उनके हाथ में इस समय कटोरा के अलावा और कुछ भी नहीं बचा है। और वही कटोरा अब मालदीव के हाथ में आ चुका है। और मालदीव के हालात ये हो गए हैं कि अपनी जरूरत के पानी के लिए चीन के सामने भीख मांगता फिर रहा है। आपको बता दें कि मालदीव जैसे रेतीले आइलैंड देश में धरती से पीने योग्य पानी को निकालना असंभव है। तो ऐसे में यह देश समुद्र के पानी को रिफाइनरीज द्वारा प्यूरिफाई करके पीने योग्य पानी में कन्वर्ट करते हैं। और ऐसे में अगर इन रिफाइनरीज में कोई टेक्निकल खराबी आ जाए या फिर रिफाइनरीज में आग लग जाए, तो मालदीव जैसे देशों में पीने योग्य पानी के लाले पड़ने लगते हैं। और मालदीव की नौबत भी वही आ गई है कि मालदीव अपनी जरूरत के हिसाब से समुद्री खारे पानी को रिफाइंड नहीं कर पा रहा है, जिससे वहाँ की जनता पानी की बूंद बूंद के लिए तरस रही है। और मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू मदद की गुहार लगा रहे हैं, ताकि चीन मालदीव की पानी की जरूरतों को पूरा कर सके। यानी कि भारत से पंगा ले चुके मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू के कदम उनके देश की जनता पर दिन प्रतिदिन भारी पड़ रहे हैं। और मालदीव के हालात दिन पर दिन खराब होते जा रहे हैं। खैर, आपको बता दे, मालदीव का ज्यादातर हिस्सा मूंग, चट्टानों और रेतीली चट्टानों से बना है। और समुद्र के खारे पानी से घिरा मालदीव अक्सर जलवायु परिवर्तन के कारण भूजल और मीठे पानी की अत्यधिक कमी का सामना करता रहता है। दिसंबर 2014 में माले जल और सीवरेज कंपनी परिसर में भीषण आग लगने के बाद मालदीव में गंभीर जल संकट आ गया था। तब भारत ने मालदीव में ऑपरेशन नियर चलाया था। भारतीय विमानों ने 375 टन पीने का पानी पहुंचाया था, जिसमें 2 भारतीय जहाज INS दीपक और INS सुकन्या ने लगभग 2000 टन पानी पहुंचाया, जिससे मालदीव के लोगों को बड़ी राहत मिली थी। लेकिन ऐसे में सोचने वाली बात यह है कि एक तरफ जहां मालदीव जरूरत के हिसाब से खुद के लिए पानी तक रिफाइंड नहीं कर सकता, वहीं दूसरी तरफ मालदीव तुर्की से ड्रोन खरीदकर भारत के डिफेंस की जासूसी करने में लगा हुआ है, जिसमें चीन ने भी मालदीव की बढ़चढ़ कर मदद करने का दावा किया है कि वह फ्री में सैन्य सेवाएं मालदीव की डिफेंस के लिए मुहैया कराएगा। हालांकि मालदीव की अर्थव्यवस्था भले ही बुरी तरीके से डगमगा रही है, लेकिन अभी भी मालदीव भारत के सामने घुटने टेकने को तैयार नहीं है। और इसी बीच मालदीव में तैनात 80 भारतीय सैनिकों की वापसी को लेकर भी मुइज़्ज़ू कई बार बोल चुके हैं। जहां मालदीव में तैनात भारतीय सैनिकों का एक बैच 10 मार्च को ही भारत वापस आ चुका है, जबकि अभी भी मालदीव में इमरजेंसी चिकित्सा उपलब्ध कराने के लिए भारत ने मालदीव को हेलीकॉप्टर दिए हैं, जिन पर भारतीय सैनिकों की तैनाती की गई है। और भारत के जिन सैनिकों को मालदीव से बाहर निकाला जा रहा है,
मालदीव के प्रेसिडेंट मोहम्मद मुइज्जू ने इस बात को सार्वजनिक न करने की अपील की है, लेकिन मालदीव ने चीन के साथ हाथ मिलाकर अपनी अर्थव्यवस्था को किस तरह से दांव पर लगा दिया है, मालदीव को यह आने वाले 2 सालों में पूरी तरह से पता चल जाएगा, क्योंकि आने वाले 2 सालों में मालदीव की जितनी इकॉनमी भी नहीं है, उतना उस पर चीन से कर्ज हो जाएगा, जिससे चीन मालदीव के आइलैंड पर कब्जा करना शुरू कर देगा, जिसकी वार्निंग IMF ने एक रिपोर्ट के माध्यम से लगभग 1 महीने पहले दी थी। फिलहाल मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू के द्वारा 3 बार से भी ज्यादा मदद मांगने के बाद चीन ने तिब्बत से 1500 टन मालदीव को पीने का पानी भेजा है। लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू के लगभग 3 बार गुहार लगाने के बाद चीन पीने योग्य पानी मालदीव में भेजने के लिए तैयार हुआ, और यहाँ पर भी चीन डायरेक्टली तो मालदीव की मदद कर रहा है, लेकिन इनडायरेक्टली मालदीव को अपने कर्ज के जाल में लपेट रहा है, जिससे मालदीव चाहकर भी दूसरे देशों की ओर अपने झुकाव को न बना पाए। लेकिन मालदीव यह पूरी तरह से भूल चुका है कि अगर साल 2014 में भारत ने पीने योग्य पानी भेजकर मालदीव की मदद न की होती तो मालदीव जहां का तहां चला गया होता। फिलहाल देखा जाए तो मालदीव को चीन की ओर से मदद का यह पहला मामला नहीं है, बल्कि साल की शुरुआत में जब भारतीय PM नरेंद्र मोदी पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद भारतीयों ने मालदीव जाने का बहिष्कार करना शुरू किया था, तो टूरिस्ट पर निर्भर मालदीव को चीन से मदद मांगनी पड़ी थी। मालदीव ने चीन की सरकार से मदद मांगी थी कि चीन मालदीव की यात्रा करने के लिए ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट को भेजे, और इसके अलावा इसी साल मार्च में मालदीव ने चीन के साथ सैन्य समझौता किया था, जिसमें चीन की सेना मालदीव को सैन्य उपकरणों की ट्रेनिंग देने के बहाने भारत पर नजर रखेगी। इन स्थितियों के बावजूद मुइज्जू अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। मालदीव खासतौर पर भारत की निगरानी करने के लिए तुर्की से खुफिया ड्रोन खरीद रहा है, जिसमें से अधिकांश ड्रोन मालदीव में डिलीवर भी किए जा चुके हैं। माना ये जा रहा है कि मालदीव अपनी क्षेत्रीय निगरानी के लिए इस्लामिक कंट्री तुर्की से सैन्य ड्रोन को खरीदा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मालदीव ने इस तरह की पहली बार डील की है। TB2 ड्रोन के जरिए मालदीव समुद्री क्षेत्र समेत रिहायशी इलाकों की भी निगरानी करेगा। बता दें कि तुर्की इस समय तेजी से अपने डिफेंस व्यापार को एशिया में बढ़ा रहा है। हाल ही में तुर्की ने इंडोनेशिया के साथ मिलकर टाइगर टैंक का निर्माण भी किया है, और टाइगर टैंक को भी इंडोनेशिया की सेना में शामिल कर लिया गया है। मालदीव अब तुर्की के बैराक्टर TB2 ड्रोन के जरिए हिंद महासागर की निगरानी करने में सक्षम होगा। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है इस ड्रोन के जरिए मालदीव भारतीय सैन्य ठिकानों की निगरानी कर सकता है, क्योंकि खुफिया निगरानी करने में तुर्की के ड्रोन को महारत हासिल है। यानी कि कुल मिलाकर मालदीव चीन के साथ मिलकर जो फैसले ले रहा है वह सभी फैसला भारत के खिलाफ है, और चीन मालदीव के साथ मिलकर भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है। हालांकि मालदीव चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, लेकिन भारत का कुछ बिगड़ने की बजाय उल्टा मालदीव की अर्थव्यवस्था की धज्जियां ही उड़ने वाली है। बाकी आप लोग मालदीव के लिए क्या कहना चाहेंगे कि मालदीव की आने वाले समय में क्या हाल करने वाला है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मालदीव का भारत से पंगा लेना उल्टा मालदीव की अर्थव्यवस्था की धज्जियां उड़ा रहा है। उसके लिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को हर हर महादेव।